नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति में। हम आपके लिए आज रविवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नाता धोता खानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो आड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते थे। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपनी पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में चला गया। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस समय जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तब यही आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने के लिए जंगल आती। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा करने के बाद ही ये आवाज़ आती है। तब तो मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार आपके पास आवाज़ आए तो कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूँ? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊँगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्द में ही ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासिये होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकोगी और देख सकोगी। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसा ही सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो भोला सा लगता था, पर एक बार में ही सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में से एक सुंदर औरत गहने कपड़े पहनी सजी हुई बाहर आई और बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो तुझे खाना भी नहीं मिलता था और आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और राजा ने वैसा ही किया। उसको पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही सबकी करना। खाने को कहने वाले, सुनने वाले और सबकी मनोकामना पूरी करना। जय सूर्य देव। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।